इसने लड़की को जैसे एकदम से खींच लिया, मुझे डर के लिए एकदम से इसे कुत्ते को खींचते हैं, उसे गलत तरीके से खींच लिया उसने। और ये जो गंदी घिनौनी हरकत की है जो मेरे बच्ची के साथ, उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में। मैं प्रगति पांडे। इस वक्त हम गुरुग्राम के एक छोटे से गांव घामडोज में मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि कल यहां पर एक काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी दुखदायक हादसा घटित हुआ, जहां एक 4 साल की बच्ची, जिसका एक दिन पहले करवा चौथ वाले दिन जिसका जन्मदिन था और वो 5 साल की हुई ही थी, और उसके बाद कल उसके साथ एक दुष्कर्म किया गया। एक ऐसी घटना घटी उसके साथ कि बताना भी, अब बताते वक्त भी हमारे जो जवान हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त वो बच्ची नहीं रही, उसकी मौत हो गई उसी वक्त मौके पे, और जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया उसी ने उसकी हत्या भी की। और हम इस वक्त उस व्यक्ति के घर के बाहर मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि ये दोनों ही पड़ोसी थे। जो बच्ची और जो जिसने ये दुष्कर्म किया, दोनों पड़ोसी थे। दोनों का घर बगल बगल में था और माना जा रहा है कि उस दिन जिस दिन ये हादसा हुआ करवा चौथ था, और उनकी जो माता है वो अपनी बच्ची को अपने पड़ोसियों के हवाले करके गई थी, इस उम्मीद में कि वो उसका ख्याल रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। पर जब वो आती हैं और 20 मिनट के बाद पूछती हैं कि मेरी बच्ची कहाँ है, तो पता चलता है कि बच्ची तो है ही नहीं। बच्ची जिन पड़ोसियों के हवाले वो करके गई थी, उनकी माता से पूछती हैं, उनकी बहन से पूछती हैं कि आखिर मेरी बेटी है कहाँ, तो पता चलता है कि उनका जो बेटा है वो उन्हें लेकर जा चुका है, उस बच्ची को। उसके बाद पता चलता है उस बच्ची की लाश मिलती है। फिर जब मौके पे पुलिस पहुंचती है, बताया जा रहा है कि इस वक्त यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस कर्मियों ने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छे से उनकी सहायता की, और इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। जो कि मुजरिम है वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। पर अभी भी यहाँ लोग हैं जो काफ़ी निराश हैं कुछ बातों को लेकर। उनकी कुछ और उम्मीदें हैं सरकार से, उनकी कुछ इच्छाएं हैं जो सरकार के सामने रखना चाहते हैं। जो बच्ची थी, उनके जो पिता हैं वो भी चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे, क्योंकि उनका कहना है कि वो आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो वो सरकार से पूर्ण सहयोग चाहते हैं और इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं। इस बात का पूरा उनको प्रमाण चाहिए कि क्या सरकार उनका सहयोग करेगी। जिस तरीके से हमारे भारत देश में चीज़ें पलट दी जाती हैं चंद घंटों में, चंद सेकंड्स में, उसके बाद लोगों का विश्वास काफ़ी डगमगाया है। और उसी डगमगाए हुए विश्वास के साथ आज यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक उनकी बात पहुँचाएंगे। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जो बच्ची के पिता थे उनसे बात कर सकें। हम जानना चाहेंगे कि वो आखिर क्या बात करना चाहते हैं और उनकी क्या मांग है, या वो जो भी कुछ कहना चाहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हम ये कहना चाहते हैं मुझे इंसाफ मिले। मैं लखनऊ के पड़ोस ज़िला सीतापुर यूपी के रहने वाला हैं। यहाँ कमाने खाने के लिए अपने बालकों बच्चों के साथ पड़े थे, और ये जो गंदी घिनौनी हरकत की है जो मेरे बच्ची के साथ, उसे जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ और भी लोग हैं, और ये उस स्थिति में भी नहीं है कि जिनसे हम ज़्यादा सवाल जवाब करें, पर यहाँ काफ़ी लोग हैं जो उनकी बात समझ के, उनसे बात करके, यहाँ हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जिन्होंने उनसे खुद बात की है और उनकी बातों को समझा है, जो उनके बदले आज हम हमारे सामने उनकी बातें रखेंगे, उनकी मांग रखेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिंद वॉरियर चैनल का, जो ऐसी जो घिनौनी हरकतें हमारे समाज के अंदर होने लग रही है। मैं दोषी उस अपराधी को भी नहीं कहूँगा, सबसे पहला दोषी तो हमारा समाज है। हमारे समाज के अंदर ये ऐसी घटनाएं दिन पे दिन घटने लग रही है। आप खुद भी देख रहे हो और हम लड़ भी रहे हैं इस चीज़ के लिए। इस भाई का सीतापुर के पास में गांव है, यूपी से ये गुड़गांव साइबर सिटी जैसे शहर के अंदर आए, ताकि ये इनके तीन बच्चे हैं। एक लौती लड़की थी जो कि 5 साल की, अभी एक कुछ दिन पहले ही जो है वो 5 साल की हो जाती, और 2 इनके और बच्चे हैं। आप इनका देखिए रहन सहन कैसा है।
ये बिल्कुल किराए पे रहते हैं, इनकी इतनी वो नहीं है कि मतलब ये किराए भी दे सके। यूपी से यहाँ साइबर सिटी गुड़गांव, जिसको हमारे खट्टर साहब और बीजेपी सरकार ऐसा समझ रही है कि जैसे ये तो अमेरिका बन गया हो। अरे इससे बढ़िया तो हम बिल्कुल गए गुजरे गांव के अंदर ही ठीक है, कम से कम हमारी बहन बेटियां सुरक्षित तो रहती है वहाँ। यहाँ साइबर सिटी जैसे एरिया के अंदर कोई यूपी से भाई आता है कमाने के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और यहाँ पर ही अपने बच्चों के साथ दरिंदगी करवाते हैं। इसका कारण सीधा सीधा हरियाणा सरकार है। हरियाणा सरकार के अंदर ऐसी कमियां हैं कि वो इन लोगों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और मैं माननीय योगी साहब से भी बोलूँगा, आदित्यनाथ योगी सीएम साहब जी, आप यूपी से सीएम है। मुझे तो कई बार ट्रैवल करता हूं तो दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि केजरीवाल नहीं है, वहाँ के सीएम तो योगी है। और गुड़गांव हरियाणा के अंदर भी उनके इतने प्रचार हो रखे हैं, योगी 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 योगी, जहां देखे वहीं पोस्टर। आप लोगों के पास में इतना पैसा है कि आप दूसरे स्टेट में जाकर अपना प्रचार करवा सकते हो, लेकिन आपके पास में इतना समय नहीं है कि कोई आप अपने ही लोगों को, जिस स्टेट के अंदर आप मुख्यमंत्री हो, आप पहले कम से कम अपने स्टेट के लोगों का तो ध्यान रख लो। ये देखिए आपके लोग यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, अपनी बच्चियों के साथ इनके साथ में दरिंदगी हो रही है। अगर आपका रवैया ठीक होता, सरकार वहां पर इनको रोजगार देती, तो क्या ये साइबर सिटी जैसे शहरों में आते? और साइबर सिटी ये कहाँ की साइबर सिटी है? ये कौन सी साइबर सिटी है? ये क्राइम सिटी बन चुकी है। और क्राइम सिटी बनने का सारा क्रेडिट जो जाता है वो बीजेपी सरकार और माननीय खट्टर साहब को जाता है, क्योंकि खट्टर साहब हमारे तो एमएलए नहीं दिखाई देते यहाँ पर। आप यहाँ के एमएलए संजय सिंह है इस एरिया के, मेरे को तो पता भी अभी चला है। संजय सिंह नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ, सुधीर सिंगला है, उनको कभी नहीं देखा था। अभी देखते हैं तो गुड़गांव में खट्टर साहब, गुड़गांव में खट्टर साहब, गुड़गांव में खट्टर साहब। गुड़गांव में खट्टर साहब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं अगली बार, हमें पता है। लेकिन जिस साइबर सिटी को आप साइबर सिटी बनाना चाहते हो, वहां की पहले बच्चियों को तो सुरक्षित कर लो। अरे आपके भरोसे यहाँ पर ये लोग आपकी साइबर सिटी बनाने में इनका पूरा योगदान है, चमका रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, कंपनियां यहाँ पर इस वजह से ये काम पे आ रहे हैं, लेकिन इनकी बच्चियां कहाँ सुरक्षित है? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पुलिस प्रशासन ने इस केस के अंदर बहुत अच्छा किया है, और मैं पुलिस प्रशासन को भी बोलता हूँ और हरियाणा सरकार को भी बोलता हूँ और गुड़गांव के प्रशासन को भी बोलता हूँ कि बजगेड़ा भौंडसी थाने ने आपके गुड़गांव को चक्का जाम होने से बचा दिया है। नहीं तो अगर हमारे लोगों के साथ में ऐसा अत्याचार होता रहेगा तो चक्के जाम की तो बात अलग है, इनको ऑफिस से घर और घर से ऑफिस नहीं आने देंगे। जो भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने अपना काम अच्छे से किया है, हम उनको बधाई देते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन इसके अंदर SC/ST एक्ट लगा है, और SC/ST एक्ट के प्रावधान के अंदर इस भाई को मकान, इनको कंपनसेशन, और सरकार हरियाणा सरकार जिसकी वजह से इस बच्ची की साथ में दरिंदगी हुई है, 1 करोड़ रुपए इस भाई को और सरकारी नौकरी। और महंत जी आप भी इस चीज पे थोड़ा गौर करो, क्योंकि ये यूपी से ही है, और आप अपने लोगों का ध्यान रखो। नहीं तो भैया हम तो आपसे बार बार कह रहे हैं, कई बार कह रहे हैं, आप तो पहाड़ों में चले जाओ। सन्यासी लोग जो है ना पहाड़ों में ही अच्छे लगते हैं। आप लोगों की वजह से बहुत ही ज्यादा माहौल खराब हो रखा है इस देश का। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा यहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ काफ़ी लोगों ने मौके पे पहुंचकर भी काफ़ी तोड़ा फाड़ी भी की और पुलिस को भी धमकाया, काफ़ी चीज़ें भी की उन लोगों ने भी। आक्रोश में आके जो हादसा यहाँ पे घटित हुआ उससे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है और ख़ुद को काफ़ी ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर पड़ोसी इस तरह की हरकत करता है तो बहुत बड़ा सवाल उठता है, इंसानियत पे सवाल उठता है, क्योंकि वो मात्र 4 साल की बच्ची थी और जो व्यक्ति है उसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है। यानी कि उसको पूरी तरह समझ थी कि वो बच्ची है और उसकी उम्र में काफ़ी अंतर है। और इस तरह की हरकत करना इस देश में आज की डेट में इतना आम हो गया है, ऐसा लगता है कि आप जितनी आवाज़ उठाएंगे उतना ये हमें और करके दिखाते हैं कि हम और कर सकते हैं। तो इस तरह की घटना को रोकने के बजाय आए दिन इनकी आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं थाना प्रभारी भौंडसी थाना से SHO साहब से एक निवेदन और करना चाहूँगा।
आपने अच्छा काम किया, आप बधाई के पात्र हो और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। नहीं तो ऐसे केसेस के अंदर हमें पुलिस प्रशासन का जो है घेराव करना पड़ता है। लेकिन आप इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि अगर पब्लिक आपका सपोर्ट कर रही है, आपको केस के बारे में पब्लिक से पता चला था और मुझे उन भाइयों ने भी बताया 29 लोगों के ऊपर केस दर्ज है और 18 बाइकें पुलिस स्टेशन के अंदर बंद कर रखी है, क्योंकि वो इस पीड़ित परिवार की आवाज उठाने के लिए थाने में गए थे कि भाई उसको पकड़ो और उसको जेल में भेजो, जो एक्यूज्ड है, जिसने ये दरिंदगी की थी 5 साल की बच्ची के साथ। तो मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन भाइयों के ऊपर जो खाली पीली के जो केस लगाए हैं उन्हें वापस लो और जो इनकी बाइकें जो है उनको वापस करो इनकी। नहीं तो मानव रक्षा दल जितनी बढ़ाई हम आपके कर रहे हैं आपके काम के लिए, मानव रक्षा दल अब इन केसों को लेने के लिए तैयार है और फिर हम चक्का जाम यहाँ नहीं करेंगे, हम राजू चौक के ऊपर बैठेंगे। मात्र 15 दिन आपको दिए जाते हैं इस भाई के लिए आर्थिक सहायता, और जो भी यहाँ के नेता है, एमएलए है और जो प्रशासन से जो डीएम की जो जिम्मेदारी बनती है SC/ST एक्ट के अंदर, डीएम साहब यहाँ पर संज्ञान में ले और ये पीड़ित परिवार किसी ऑफिस का पुलिस स्टेशन का चक्कर नहीं काटेगा, ये आप पहले सुन लीजिए। और भाई साहब, हम आपको भरी मीडिया कैमरे के अंदर बता रहे हैं, कोई भी प्रशासनिक अफसर, अधिकारी या पुलिस का कोई भी अधिकारी आपको टॉर्चर या आपके काम में कोई ढिलाई बरतता है या कुछ भी करता है, आप सीधा हमारे को फोन करिए, हमें बताइए, फिर उसका काम हमारा और जनता का जो काम होगा फिर अधिकारी भी उसको जान लेंगे। इनके साथ में जो दरिंदगी हुई है, जो डीएम साहब की जिम्मेदारी बनती है, डीसी साहब की बनती है, अधिकारियों की तुरंत ड्यूटी लगाइए। ना इनके पास खाने के पैसे हैं, एम्बुलेंस तक के लिए पैसे ना गांव के लोगों ने दिए, इनके पड़ोसियों ने, और इनका खाना पीना लेना देना, अभी जो लोग आने लग रहे हैं, यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था भी नहीं है इस गांव के अंदर, इस भाई के पास इतना पैसा नहीं है। तो जो पड़ोसी है और जो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में है, इन लोगों ने यहाँ पर आकर भाई की सहायता करी है। तो मैं प्रशासन से और पुलिस डिपार्टमेंट से भी मदद के लिए हम इनकी गुहार करते हैं, और जितने भी भाइयों के ऊपर केस लिए गए हैं उनको आप 1-2 दिन के अंदर अंदर ही उनको कैंसिल करिए, और ये जो बाइकें हैं जो आपने स्टेशन के अंदर बंद कर रखी है, उन भाइयों की हमारे वाहन जो भी है बाइकें उनको वापस दो। नहीं तो अभी आपने 29 करे हैं, इसके डबल केस आप मानव रक्षा दल के लिए लगाने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ से लेकर राजू चौक तक का पूरा चक्का जाम हम करेंगे अगर हमारे भाइयों के ऊपर केस जो इन्होंने झूठे लगाए हैं वे वापस नहीं लिए तो। इस वक्त हमारे साथ काफ़ी पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, तो आइए हम जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी सोना विधानसभा का अध्यक्ष हूँ और एक वीडियो के माध्यम से जो ये जघन्य अपराध हुआ है इसका मुझे पता चला, और जो हमारी बेटी के साथ ये इस तरह से हुआ तो उसको हम जैसे हमें पता चला हम इधर पीड़ित परिवार के पास आए हैं, और इसमें काबिल तारीफ पुलिस प्रशासन है जिन्होंने मतलब कोई अप्रिय घटना होने से बचा लिया। बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि उन्होंने जो कल्प्रिट था उसको दोषी उसको जेल भेज दिया, लेकिन उसके बावजूद जो पीड़ित परिवार है उसकी 2-3 चीज़ें हैं वो हम प्रशासन से उसकी डिमांड करते हैं। पहला, जो आर्थिक सहयोग सरकार की तरफ से बनता है, क्योंकि हमारे जो भाई हैं इनको एम्बुलेंस तक के इनके पास पैसे नहीं है, खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से बाहर से यहाँ साइबर सिटी में कमाने के लिए आए हैं। तो इनको सरकार आर्थिक सहयोग करे और किसी अप्रिय घटना ना हो उसके लिए इनको पुलिस प्रोटेक्शन जरूर दे। और बहुजन समाज पार्टी इस मामले में हम तन मन और धन से हम भाई के साथ खड़े हैं, बिटिया को इंसाफ दिलाएंगे, और जो मुख्य आरोपी है उसको हम कम से कम हम उसको फांसी की सज़ा जब तक नहीं मिलेगी जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। तो इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले जो इस खोज में निकले थे, जब उनको पता चला, उनकी माता को, जो बच्ची की माता थी, जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी लापता है, जिनके भरोसे वो छोड़ के गई है, उनका बेटा ही उनकी बेटी को लेकर गायब है, जब उन्हें ये बात पता चली तो जो इनके
पड़ोसी थे वो सब कोई उस बच्ची को ढूंढने में लग गए। तो जिन्हें वो बच्ची सबसे पहले मिली है, अब हम उनसे बात करते हैं कि उस वक्त क्या स्थिति और क्या दुर्दशा रही होगी और किस तरीके से वो उस आजमाइश में फंसे होंगे जब उन्होंने उस बच्ची को देखा था। तो आप हमें बताएंगे कि आपने कैसे ढूंढा और कैसे आप उस बच्ची तक पहुंचे। मैं उधर से देखा था, वो लड़की को लेके आ रहा था, तो मैं थोड़ा साइड में छिप गया था। तो मैंने उससे पूछा नहीं था कि भैया आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो। वो पूरा गंदा था, कीचड़ में नाली में संधा हुआ था, पूरी तरह से गंदा। तो मैंने उसे जाने दिया। फिर मैं थोड़ा साइड में छुप गया था, तो मैंने कुछ भी नहीं पूछा उससे। तो इधर एक खेत पे ले आया था लड़की को, कि पेड़ों के सारे छुपते छुपते खेत तक ले आया। मैंने उसका पूरा ध्यान रखा। तो मैंने पूछा भैया ये किसकी लड़की है, तो बोला भैया ये मेरी लड़की है, इसका नाम। फिर उसने नाम वगैरह कुछ नहीं बताया, गलत सलत कुछ भी बता दिया होगा। फिर उससे कुछ नहीं पूछा था। मैंने कि भैया चलो कोई नहीं, आपकी लड़की है तो मैं पानी लेके आ रहा हूँ, आप इसको पानी पिलाना। पानी भी चलो, मैं इसने लड़की को जैसे एकदम से खींच लिया, मुझे डर के लिए एकदम से इसे कुत्ते को खींचते हैं, उससे गलत तरीके से खींच लिया उसने। मैंने कि चलो, हमने उसको भाग के पकड़ा था इधर इस समाधि के यहाँ पे। मैं चलो भैया कोई नहीं। फिर उससे दोबारा फिर इनकी मम्मी आई थी रोती रोती, पता लगा इनकी लड़की है वो। इसी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं प्रगति पांडे और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़।